जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने वाले हैं मोनोटॉमिक गैस का, डायटॉमिक गैस का और ट्रायटॉमिक गैस का। तो आइए समझते हैं मोनोटॉमिक गैस क्या है। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, ईटीसी। अब हीलियम, नियॉन, आर्गन, ईटीसी याद करना काफ़ी आसान है क्योंकि मैंने इसमें ये जितने भी सारे होते हैं नोबल गैसेस, जैसे याद करने का ट्रिक है हेना, नेहा, करीना, जान, रेडान। हेना, नेहा, करीना, जान, रेडान, आर्गन, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अब इट हैज़ अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इनके जितने भी सारे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं ड्यू टू इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब इसका मतलब ये कि ये फिक्स्ड है। जितने भी सारे फिक्स्ड होते हैं ना उसके पास थ्री क्या कहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं। अब क्योंकि ये जो फिक्स है तो एक्स वाई जेड मैंने ऐसे क्यों बनाया, देखो जैसे मान लो ये फिक्स है ये पार्टिकल, तो या तो ये एक्स में जाएगा, या तो ये वाई में जाएगा, या तो ये जेड में जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाला है वो कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। तो जितने भी मोनोटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स जैसे नोबेल गैस, इसको अक्रिय गैस हिंदी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, याद करने का ट्रिक है हेना, नेहा, करीना, जान, रेडान। जितने भी सारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जितने भी सारे सब हैं इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं क्योंकि ये रिजिड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और ये क्या करेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन करेंगे। और ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होता है। तो एक मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल्स के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम या तो एक्स में जाए, या तो वाई में जाए, या तो जेड में जाए, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होने वाली है, आपकी 3 होने वाली है। जो नेक्स्ट है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग डम्बेल शेप, डमरू जैसा होता है, डम्बेल शेप लाइक हाइड्रोजन बना सकते हो इसको, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब इस सब जितने भी सारे होते हैं ना इसका डम्बेल शेप होता है। और इसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। कैसे, 3 ट्रांसलेशन होता है। अगर ट्रांसलेशन कैसा है, यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था तो एक पार्टिकल है, तो एक अभी होता क्या है, इसमें 2 एटम्स होते हैं। अब ये 2 N2O2O2, तो क्या होता है, जो एक एटम है वो तो तीनों डायरेक्शन में घूम लेगा, या तो एक्स में घूम ले, या तो वाई में घूम लेता है, जेड में घूम ले। दूसरे वाला भी क्या कर ले, एक्स में घूम ले, वाई में घूम ले, जेड। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ट्रांसलेटरी की वजह से हो गया। लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं रोटेट कर पाएंगे। या तो ये वाला बंदा इसको भूला कि यहाँ रोटेट कर ले, या ये वाला उठ के यहाँ रोटेट कर, लेकिन एक ही जगह नहीं रोटेट कर पाएंगे, डम्बेल शेप नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब है कि इस वाले में जब नहीं करेंगे तो 3 ट्रांसलेशनली हो जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन, और 2 क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन। इसलिए जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, आपका 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। नेक्स्ट जो होता है वो ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ना 2 कंडीशन होता है। एक ये नॉन लीनियर केस में होता है, एक लीनियर केस में। नॉन लीनियर का मतलब क्या हो गया, ये लीनियर नहीं है, इधर उधर हो सकते हैं। और लीनियर का मतलब एक चैन के फॉर्म में, चैन फॉर्म में चल रहे हो। तो केमिस्ट्री की कुछ पार्ट्स है, जो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। नॉन लीनियर मतलब एक चैन में नहीं है, और लीनियर का मतलब एक चैन में बन के चल रहे हैं। तो नॉन लीनियर में जैसे आते हैं इसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। जैसे नॉन लीनियर केस में हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब नॉन लीनियर होते हैं, चैन फॉर्म में नहीं होते हैं। लेकिन लीनियर केस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जो होता है आपका CH2, ठीक है ना, ये सब सारे क्या होते हैं, ये सब चैन फॉर्म में होते हैं, लीनियर होते हैं। इसके केस में इसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। लेकिन कंडीशन है कि जो नॉन लीनियर केस है ना, अगर इसको हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें और इसमें भी टेम्परेचर बढ़ा दें, तो वाइब्रेशनल मोशन भी देखने को कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है। तो जिसको ट्रांसलेटरी मोशन की जानकारी नहीं है, जिसको वाइब्रेशनल मोशन की जानकारी नहीं है, और जिसको रोटेशनल मोशन की जानकारी नहीं है, तो इससे पहले वाला जो वीडियो है सारा उसी पे बना हुआ है कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, और आपका क्या बोलते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती क्या है। तो उसी से हमने ये सब सारी चीज़ें बताई हैं कि मोनोटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, अगर डायटॉमिक होगा तो 5 होगा, और आपका ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा तो कितने होंगे, 2 तरीके, एक लीनियर है, एक नॉन लीनियर। अगर लीनियर होगा तो आपके 5, और नॉन लीनियर होगा और आपके तो 6। तो इस तरह से ये काफ़ी आसान है, लेकिन आगे चल के इसका डेरिवेशन होगा, बड़ा अच्छा लगेगा, और न्यूमेरिकल्स भी इस पर काफ़ी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।